रहते हैं हैज़, हैव और हैड को लेकर। तो भाई इतनी छोटी छोटी चीज़ों में अगर कंफ्यूज रहेंगे तो इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे। मतलब कि ये इतना बेसिक है, इतना ज़्यादा यूज़ होता है, ये वर्ड्स इतने ज़्यादा आप डेली यूज़ करते हैं कि अगर इसमें आप कंफ्यूज रहे तो अच्छी इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे। तो इस कंफ्यूजन को आपको अभी इसी वक्त दूर करना होगा। उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। मैं आपकी सारी कंफ्यूजन को बहुत ही जल्दी छूमंतर करने वाली हूँ। हे गाइस, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। तो गाइस अब शुरुआत करते हैं और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस हैज को लेकर परेशान रहते हैं ना, तो अब से आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो गाइस जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन, सारे फसाद की जड़ है ना, वो ये है कि आपने ऐसे ही सुन रखा है हैज, हैव, हैड। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। अब जिन्हें थोड़ी अच्छे तरीके से इंग्लिश आती होगी वो मेरे को गलत सोच रहे होंगे, बोल रहे होंगे कि ये क्या बता रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड। जी हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ये नहीं है गाइस। ये जो हैज है ना, ये बेस फॉर्म है ही नहीं। यही होती है आपको कंफ्यूजन। तो गाइस जिस तरीके से वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स होती है ना, जैसे कि अगर मैं डू की बात कर लूँ तो आप जानते हैं कि डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकेंड फॉर्म है और डन थर्ड फॉर्म है ना। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, सॉरी, एंड थर्ड फॉर्म। उसी तरीके से आप इस हैज, हैव, हैड को नहीं ले सकते। इसकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या है? हैव, हैड, हैड। इसमें हैज का नाम नहीं दिख रहा होगा आपको, क्योंकि हैव क्या है? बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो इस बात को समझिएगा कि हैव बेस फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म हैड है और थर्ड फॉर्म हैड है। तो हैज, हैव, हैड मत रटिए, आप रटिए हैव, हैड, हैड। अब बात आती है कि हैज को कहाँ यूज करें। तो हैज जो है फर्स्ट फॉर्म में ही सिंगुलर के साथ यूज होता है। जी हाँ, सिंगुलर, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, जैसे कि आपने सुनी रखा होगा ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम जैसे कि मीरा। उसके अलावा आई, वी ये फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, और जो थर्ड पर्सन में प्लूरल होता है वो होता है दे, या फिर दो नाम, दो लोगों के नाम हो गए, या फिर फ्रेंड्स हो गया, बॉयज हो गया। ये अब मीरा एंड रोहन, ठीक है, ये ले लिया। तो ही, शी, इट और किसी एक पर्सन का नाम, इनके साथ हम यूज करते हैं हैज का। बाकी इन सब के साथ हम यूज करते हैं हैव का। और अगर पास्ट की बात करें तो हैड का। क्लियर? तो बेस फॉर्म आपके लिए क्लियर हो गई। बेस फॉर्म है हैव, सेकेंड थर्ड है हैड, हैड और सिंगुलर के साथ हैज। अब आप एक चीज को समझिए कि हैव, हैज, हैड इनका हम कितना यूज करते हैं। सबसे पहले तो ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं परफेक्ट टेंसेस में। आपने सुनी रखा होगा कि सभी परफेक्ट टेंसेस में यही यूज होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज होता है? हैज और हैव का। पास्ट परफेक्ट में यूज होता है हैड का, और फ्यूचर परफेक्ट में यूज होता है विल हैव का। तो अब आप ध्यान दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हैज और हैव का। पास्ट परफेक्ट हैड का, और फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? विल हैव का। तो यहीं से आप समझ जाइए कि यहां पे हमने विल के बाद हैज नहीं जोड़ा, विल के बाद हमने हैव को जोड़ा है। तो हैव बेस फॉर्म है, और किस तरीके से आपने इसे यूज करना है ये आप परफेक्ट टेंसेस में पढ़ ही चुके हैं। उसके अलावा आप ये याद रख लीजिए, प्रेजेंट में हैज, हैव, पास्ट में हैड एंड फ्यूचर में विल हैव। इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट टेंसेस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इनके बाद। तो इस तरीके से तो हमें इनका यूज करना है। अब आता है कि जब हम इसे एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं, एज अ मेन वर्ब, जैसे कि आप इन्हीं सेंटेंसेस में कंफ्यूज होते हैं ना, ही हैज हैड फूड, है ना, आपने कई बार इस तरीके से सुन रखा होगा, ही हैज हैड फूड, या फिर
I have had food, या फिर I had had food। तो यहाँ जो ये आ रहा है ना दो बार, हैज के बाद हैड, हैव के बाद हैड के बाद हैड। इवन आप ये भी पढ़े होंगे, दे will have had food। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि will के बाद जो have आया है वो और फिर had। तो इसमें जो आप कंफ्यूज होते हैं उस चीज को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि ये जो पहले वाले आए हुए हैं ना, ये सारे क्या है, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परफेक्ट टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब ये यूज होती हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे यूज हुए हैं ये मेन वर्ब की तरह से यूज हुए हैं। मेन वर्ब वो भी क्योंकि फूड है तो फूड को खाने की क्रिया के लिए यहाँ पे हैड का यूज हुआ है। और हैड यूज हुआ है क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव की थर्ड फॉर्म क्या है, हैड। तो हैव को हम खाने पीने की चीज़ों के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ इसका मतलब है ही हैज हैड फूड, उसने खाना खा लिया है या फिर वह खाना खा चुका है। तो इसलिए यहाँ पे दो बार आया, पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही के साथ हैज, आई के साथ हैव। और ये जो हैड है इसका मतलब है कि मैंने खाना खा लिया था, तो ये पास्ट के लिए यूज हुआ इसलिए हैड आ गया। वे खाना खा चुके होंगे इसलिए विल हैव यूज हुआ। तो जब भी इस तरीके से आपको दो एक साथ दिखाई दे तो आप ये समझ लीजिए कि पहला वाला हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा वाला मेन वर्ब है। तो ये हो गया, आपने सीखा कि एज ए हेल्पिंग वर्ब हम इसे कैसे यूज करते हैं, एज अ मेन वर्ब इसे हम कैसे यूज करते हैं। इसी तरीके से हैव हैज हैड का यूज तब भी होता है जब हम किसी चीज के पास होने की बात करते हैं। जैसे कि ये बोला जाता है ना कि उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है को अगर मैं लिखूं इंग्लिश में तो कैसे लिखेंगे, ही हैज अ कार। तो यहाँ पे पास होने के लिए हमने हैज का यूज किया। तो ये ही हैज अ कार एंड दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है, दे के साथ प्लूरल आ गया, हैव अ कार, ठीक है। और मेरे पास एक कार थी तो मैं बोलूंगी आई हैड अ कार। तो आप ये समझिए कि जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो एज अ सेकेंड फॉर्म हम इसे यूज करेंगे। जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि मैं वहां गई, आई वेंट देयर, उसी तरीके से आई हैड अ कार। और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज हुआ है। फर्क क्या है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज आ गया और प्लूरल के साथ हैव आ गया। आप सिंपली इस तरीके से समझिए कि सभी प्लूरल के साथ हैव, सभी सिंगुलर के साथ हैज आता है, आई और यू को छोड़ के। यू एक्सेप्शन है, मैंने आपको पहले के भी वीडियोस में बताया है कि यू चाहे सिंगुलर के लिए यूज हो या प्लूरल के लिए यूज हो, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। और आई क्या है, आई के लिए अलग अलग टेंसेस में अलग अलग वर्ब्स होते हैं। जैसे कि एम सिर्फ और सिर्फ आई के लिए बना हुआ है, आई एम, ठीक है। तो यहाँ पे आई के साथ हैव का ही यूज होता है, यानी कि प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। तो अब आप इस चीज को समझ चुके हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह बना और ये वाला पास्ट इंडेफिनिट की तरह बना। तो आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई थिंक कि अब से आपको इन वर्ड्स को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हमेशा याद रखिए हैव बेस फॉर्म है, हैव हैड होता है। फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकेंड फॉर्म हैड एंड थर्ड फॉर्म हैड। और हैज सिर्फ सिंगुलर के लिए, उसमें भी आई को अलग रखिएगा, आई के साथ हैव ही आएगा। ऐसे ही ट्रिकी चीज़ें और सीखने के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। आपको जिस भी टॉपिक में कन्फ्यूज़न हो कि ये समझ नहीं आ रहा या फिर यहाँ किस तरीके से करना है या फिर इन वर्ड्स को कैसे समझे, तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। गाइज, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया और ये वीडियो आपको यूजफुल लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, वो मेरे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। गाइज, फिर मिलूंगी आपसे अपनी अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग एंड यस, ऑलवेज रिमेंबर नथिंग इज टफ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। गाइज, हमेशा कोशिश करते रहिए, मंजिल जरूर मिलेगी। बाय बाय।